क्या कोई सपना किसी की हत्या का राज खोल सकता है? क्या एक पत्नी का देखा गया सपना दरअसल एक सुनियोजित अपराध की पटकथा हो सकता है? राजस्थान के धौलपुर से सामने आया यह मामला पुलिस के साथ साथ पूरे इलाके को हिला देने वाला है, जहां एक महिला ने अपने पति की मौत की कहानी सपने के जरिए सुनाई और वही सपना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। यह घटना राजस्थान के धौलपुर जिला का 47 वर्षीय रविकांत का है। रविकांत पिछले कई सालों से बेंगलुरु में मार्बल फिटिंग का काम करता था। घर से दूर रहकर मेहनत करना, परिवार के लिए पैसा भेजना और साल में कभी कभार गांव लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। पत्नी के कई बार घर बुलाने पर 27 दिसंबर 2025 को रविकांत बेंगलुरु से गांव लौटा। ठेकेदार से हिसाब निपटाकर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो परिवार खुश था। पत्नी रजनी, माता पिता, रिश्तेदार सबने उसका स्वागत किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। घर में सब कुछ सामान्य था। रविकांत ने परिवार के साथ खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक किया। किसी झगड़े की आवाज नहीं, कोई तनाव दिखाई नहीं दिया। रात को सब सो गए और सुबह कहानी ने करवट ले ली। सुबह रविकांत उठा, अपने पिता से कहा, बाजार जा रहा हूं, नए कपड़े लेने हैं। वह घर से निकला, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। परिवार ने सोचा शायद दोस्तों से मिल गया होगा, गपशप हो रही होगी। लेकिन धीरे धीरे अब रात होने वाली थी। रात गुजर गई, फिर अगला दिन भी गुजर गया। अब चिंता बढ़ने लगी। 2 दिन तक जब कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पत्नी रजनी ने परिवार को एक अजीब बात बताई। उसने कहा उसे सपना आया है। सपने में उसने रविकांत को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में देखा। उसके सिर में गहरी चोट लगी हुई है और वह जमीन पर पड़ा हुआ था और शायद अब वह जीवित भी नहीं था। परिवार ने इसे भावनात्मक सदमा समझा, लेकिन पुलिस को यह बात चौंकाने वाली लगी, क्योंकि सपने में जो बताए गए विवरण थे वो कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थे। पुलिस ने सपने को अंधविश्वास नहीं माना, बल्कि एक सुराग की तरह देखा। टीम उस इलाके में पहुंची जहां का जिक्र रजनी ने किया था। पुलिस ने 29 दिसंबर 2025 को एक 50 फुट गहरी खाई से रविकांत का शव बरामद किया। शव की हालत, सिर की चोट और स्थान सब कुछ वैसे थे जैसे रविकांत के पत्नी ने कहा था। अब शक यकीन में बदलने लगा था। शक की सुई रजनी पर थी। पुलिस ने रजनी से दोबारा पूछताछ की। उसके बयान में विरोधाभास मिलने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में डर नहीं बल्कि तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस को एक और नाम की जानकारी मिली। नाम था शाहरुख। उम्र करीब 20 साल होंगे। शाहरुख को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन काफी सख्ती से पूछताछ के बाद वह
टूट गया और उसने कबूल किया कि उसका रजनी के साथ प्रेम संबंध था और इसी प्रेम संबंध के वजह से रविकांत की जान गई। शाहरुख ने बताया कि रजनी ने उस पर दबाव बनाया था, कहा था कि अगर रविकांत को रास्ते से नहीं हटाओगे तो वह आत्महत्या कर लेगी। योजना बनाई गई। शाहरुख ने रविकांत को बहाने से सुनसान इलाके में लेकर गया और वहां काफी मात्रा में शराब पिलाया ताकि रविकांत नशे में हो जाए और उसकी हत्या करने में आसानी हो। शाहरुख ने मौका मिलते ही रविकांत के सिर पर वार किया और सबको 50 फुट गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। रजनी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार यह हत्या अवैध संबंधों, भावनात्मक ब्लैकमेल और पारिवारिक कलह का नतीजा है। जिसे लोग सपना समझ रहे थे वह दरअसल एक सोची समझी चाल थी। धौलपुर की यह घटना एक कड़ा सबक है कि जब रिश्ते जहर बन जाएं तो सबसे खतरनाक हथियार इंसान का अपना दिमाग बन जाता है। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।